गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे कि ओर से जब मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हैं तो बहुत सारे स्टेप से होकर गुजरना पड़ता है, वेरियस स्टेप्स ऑफ मेटलर्जी। उसमें फर्स्ट स्टेप हम लोग पढ़े थे क्रशिंग ऑफ द ओर, यानी ओर को जब अर्थ क्रस्ट के नीचे से निकालते हैं तो ओर जो होता है वो किस फॉर्म में होता है, रॉक फॉर्म में। उसको क्या करते हैं कि छोटे छोटे टुकड़ों में बदलते हैं, इसको हम कहते हैं क्रशिंग ऑफ द ओर। उसके बाद क्या करते हैं, उसको महीन पाउडर में बदलते हैं। ओर को जो रॉक फॉर्म में पृथ्वी के अर्थ क्रस्ट के नीचे पाया जाता है उसको पहले छोटे छोटे टुकड़ों में, स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट किए, जिसको क्या बोले, क्रशिंग ऑफ द ओर। उसके बाद जो स्मॉल पीसेस हैं उसको पाउडर में कन्वर्ट करते हैं, जिस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं पाउडरिंग ऑफ द ओर। उसके बाद उस पाउडर्ड ओर से मिट्टी और बालू जैसी अशुद्धियां तथा अन्य जो अशुद्धियां इम्प्यूरिटीज हैं, अर्दी एंड सिलिशियस इम्प्यूरिटीज, उसको रिमूव करते हैं, जिस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओर। उसके बाद कॉन्सेंट्रेटेड ओर को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, फिर मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन करते हैं और लास्ट में जो इम्प्योर मेटल प्राप्त होता है उसका प्यूरिफिकेशन करते हैं। तो क्रशिंग और पल्वराइजिंग जो है ये आपके सिलेबस में नहीं पढ़ना है, हम लोगों को सिलेबस में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओर से पढ़ना है। तो हेडिंग दीजिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओर। इसमें क्या करते हैं, क्या है ये, तो रिमूवल ऑफ अर्थी एंड सिलिशियस impurities from an ore। ओर से अर्थी एंड सिलिशियस इंप्यूरिटीज को रिमूव करना, मिट्टी और बालू जैसी तथा अन्य अशुद्धियों को रिमूव करना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओर। इसी को ओर ड्रेसिंग भी कहा जाता है, ओर ड्रेसिंग भी कहा जाता है इसको, ठीक है। अब कॉन्सेंट्रेशन करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, तो कौन कौन से मेथड्स हैं कॉन्सेंट्रेशन के, क्योंकि ओर बहुत तरह के होते हैं, कोई ऑक्साइड ओर है, कोई कार्बोनेट ओर है, कोई सल्फाइड ओर है। तो ओर के नेचर के आधार पर वेरियस मेथड्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है, उसको एक एक करके देखेंगे। वेरियस मेथड्स फॉर concentration ऑफ द ओर। इसमें जो फर्स्ट मेथड आता है वह है ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। उसके बाद फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, सेपरेशन मेथड, एंड फोर्थ इज केमिकल सेपरेशन मेथड। और इसी को लीचिंग भी कहा जाता है। तो ये 4 मेथड्स हैं कॉन्सेंट्रेशन के, इसी में से किसी एक का यूज करके हम लोग ओर का कॉन्सेंट्रेशन करते हैं। तो एक एक करके इन चारों के बारे में देखेंगे। तो फर्स्ट हेडिंग दीजिए ग्रेविटी
सेपरेशन मेथड। ये मेथड जो है यह कैसे ओर के लिए यूज किया जाता है, तो मेनली यूज फॉर ऑक्साइड एंड कार्बोनेट ओर्स। ऑक्साइड और कार्बोनेट ओर के लिए, ऑक्साइड और जैसे रेड हेमाटाइट हो गया, कार्बोनेट और जैसे कैल्साइट हो गया, कैलेमाइन हो गया, ये सब कार्बोनेट ओर है। आपको पिछले लेक्चर में आपको ऑक्साइड और कार्बोनेट और सल्फाइड और ये सब ओर के बारे में उनका नेम और फार्मूला लिखाया गया था। तो ऑक्साइड और कार्बोनेट ओर का कंसंट्रेशन किस मेथड से करते हैं, तो मेनली ग्रेविटी सेपरेशन मेथड से। यह किस प्रिंसिपल पर आधारित है, तो यह इस प्रिंसिपल पर आधारित है कि ओर और इंप्यूरिटी दोनों के डेंसिटी में यदि अंतर हो, यानी एक हैवी हो और दूसरा लाइटर, एक भारी हो और दूसरा हल्का हो, जनरली दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन ओर इज हैवियर एंड इम्प्यूरिटीज आर लाइटर। जनरली इस मेथड का यूज तब करते हैं जब ओर हैवियर हो, भारी हो, और इम्प्यूरिटीज क्या हो, लाइटर। यानी इट इज बेस्ड ऑन डिफरेंस इन densities of ore and gangue। ओर और गैंग के डेंसिटी में डिफरेंस हो तब इसका यूज किया जाता है, और यह इसी प्रिंसिपल पर आधारित है। तो इट इज यूज्ड व्हेन ओर इज हैवियर एंड impurities are lighter। इसका यूज जनरली कब किया जाता है, तो जब ओर हैवियर हो और इंप्यूरिटीज लाइटर। तो ग्रेविटी सेपरेशन मेथड के बारे में जाने कि इसका यूज किया जाता है मेनली ऑक्साइड और कार्बोनेट ओर के लिए। यह किस प्रिंसिपल पर आधारित है, तो ओर और इंप्यूरिटीज यानी गैंग के डेंसिटी में डिफरेंस। जिसका डेंसिटी ज्यादा होता है वह हैवियर होता है, भारी होता है, और जिसका डेंसिटी कम होता है वह हल्का होता है, लाइटर होता है। तो जनरली इस मेथड का यूज तब करते हैं जब ओर हैवियर हो, भारी हो, और इंप्यूरिटीज क्या हो, लाइटर यानी हल्का हो। अब कैसे ओर और इंप्यूरिटीज एक दूसरे से इस मेथड में सेपरेट होते हैं, जरा इसको समझें। इसमें क्या होता है कि एक स्लैंटिंग टेबल होता है। ये छिछलादार स्लैंटिंग टेबल है, इसको कहा जाता है व्हील फ्लाई टेबल। इसमें यहां से हम लोग गिराते हैं पाउडर डोर, यहां से गिर रहा है पाउडर और इधर से वाटर करंट फ्लो कर रहा है। ये वाटर करंट है, ये है वाटर करंट। अब क्या होगा कि इसमें ओर हैवियर है तो ओर के पार्टिकल यहां पर आकर रुक जाएंगे। इधर से ओर गिरा रहे हैं जिसमें इंप्यूरिटीज भी है, और इधर से वाटर करंट तेजी से फ्लो, जल की धारा तेजी से बह रही है। तो इसमें जो भारी होगा यह यहाँ पर आकर के रुकते चला जाएगा, और जो हल्का है, जो लाइटर है, वो वाटर के साथ फ्लो कर जाएगा। तो ओर हैवियर है तो ओर आकर यहाँ पर रुक गया, और जो लाइटर गैंग है वो गैंग जो है इसके साथ क्या हो जाएगा, फ्लो कर जाएगा। तो इस तरह से ओर अलग हो गया और गैंग अलग हो गया। तो ये है ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट है और कभी कभी बोर्ड की परीक्षा में इस पर शॉर्ट नोट्स भी पूछा जाता है, कंपटीशन में भी इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हेडिंग दीजिए
फ्लोटेशन मेथड। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें जो है फ्लोटेशन मेथड में यूज फॉर सल्फाइड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है हमेशा। फ्लोटेशन मेथड कैसे ओर के लिए यूज किया जाता है, तो सल्फाइड ओर के लिए कई बार कंपटीशन में ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा गया है और बोर्ड की परीक्षा में कि फ्लोटेशन मेथड इज यूज, ऑप्शन रहेगा कार्बोनेट और ऑक्साइड और सल्फाइड और, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी सल्फाइड। ऐसे भी पूछा जाता है कि द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फाइड और इज डन बाय, ऑप्शन आता है ग्रेविटी सेपरेशन, फ्लोटेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, केमिकल सेपरेशन। तो सल्फाइड और है तो कॉन्सेंट्रेशन किस मेथड से करेंगे, फ्लोटेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। या कोई सल्फाइड और दे देगा जैसे गैलेना हो गया, कॉपर पायराइड, और पूछेगा कि उसका कॉन्सेंट्रेशन किस मेथड से करेंगे, तो फ्लोटेशन से। इसमें क्या होता है कि जरा इसको प्रोसेस को समझें। इसमें कंटेनर लेते हैं जिसका 2/3 इसका वाटर से भर देते हैं और इसमें पाउडर्ड ओर भी रहता है। इसमें है पाउडर्ड और इसमें है वाटर और इसमें पाइन ऑयल की कुछ बूंदे डाल दी जाती हैं। ठीक है, एक कंटेनर हो गया जिसका 2/3 वाटर से भर दिए, उसमें पाउडर्ड ओर डाल दिए और पाइन ऑयल डाल दिए। इसमें क्या होता है कि एक ब्लो पाइप से एयर करंट देते हैं, हवा का तेज झोंका इससे देते हैं एयर करंट, और एक स्टीरर लगा दिया जाता है, यह स्टीरर है। ठीक है, ये ब्लो पाइप हो गया। अब इसमें क्या होता है कि इसमें दो चीज है, पाउडर्ड ओर है तो ओर में इंप्यूरिटी भी रहेगा, इंप्यूरिटी भी, ध्यान से समझिए। ओर जो हम लोग लिए हैं ओर में इंप्यूरिटी भी है और ओर भी है, वाटर इसमें है और पाइन ऑयल है। ओर के जो पार्टिकल हैं ये पाइन ऑयल से चिपक जाते हैं और इंप्यूरिटीज के जो पार्टिकल हैं ये वाटर से चिपक जाते हैं। इसमें वाटर है, पाउडर्ड ओर है जिसमें इंप्यूरिटीज भी है और पाइन ऑयल की कुछ बूंदे डाल दी गई है। होता क्या है कि जो प्योर ओर के पार्टिकल हैं ये किससे चिपक जाते हैं, ऑयल के पार्टिकल से, और इंप्यूरिटी जो है ये ऑयल के पार्टिकल से नहीं चिपकते हैं, ये वाटर के पार्टिकल से चिपकते हैं। ठीक है, अब जब हवा का झोंका देंगे तो ये जो ऑयल के पार्टिकल हैं ये झाग के रूप में, फ्रॉथ के रूप में यहां पर सरफेस पर आएंगे। किस रूप में आएंगे, फ्रॉथ के रूप में। ऑयल के पार्टिकल से कौन चिपका है, ओर का पार्टिकल। हवा का झोंका दिया और इसको चलाए, स्टीरर से खूब तेजी से चलाते हैं तो ऑयल जो है फ्रोथ के रूप में कहां चलाया, सरफेस पर। ये हो गया फ्रोथ, जिसमें क्या है, ओर भी है। तो ये चलाया, ऑयल के पार्टिकल फ्रोथ के फॉर्म में इस पर आ गए सरफेस पर, और इससे ऑयल के पार्टिकल से कौन चिपका है, ओर के पार्टिकल। तो ऑयल के पार्टिकल के साथ साथ ओर के पार्टिकल भी फ्रोथ के रूप में सरफेस पर आ जाएंगे, जबकि इंप्यूरिटी वाटर से चिपका हुआ है, वाटर के पार्टिकल से चिपका है, तो ये अंदर इसमें रह जाएगा। अब क्या करेंगे कि ये इसको हम लोग एक कंटेनर में ये कंटेनर में यहां पर फ्रोथ आकर के जमा हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे हम लोग कि इसको सुखा लेंगे, सुखा के धो लेंगे और हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, प्योर ओर, जिसको हम लोग कहेंगे कॉन्सेंट्रेटेड। अब कॉन्सेंट्रेटेड ओर प्राप्त हो जाएगा और इंप्यूरिटी उसमें रह जाएगा। ये आप प्रोसेस समझो। एक बार फिर से देखिए, एक कंटेनर है जिसका 2/3 वाटर से भर दिया गया है, इसमें पाउडर्ड ओर डाले जिसमें इंप्यूरिटीज भी है,
और पाइन आयल की कुछ बूंदे डाल दिए। आयल के पार्टिकल से ओर के पार्टिकल चिपक जाते हैं, जबकि इम्प्यूरिटीज किससे चिपक जाता है? वाटर के पार्टिकल से। अब ब्लो पाइप से एयर करंट इसमें देते हैं और स्टीरर से चलाते हैं इसको। तो जब चलाते हैं तो आयल के पार्टिकल झाग के रूप में, फ्रॉथ के रूप में सरफेस पर आ जाएंगे, और चूंकि आयल के पार्टिकल के साथ पोर के पार्टिकल भी चिपके हुए हैं तो ये फ्रोथ के रूप में एक साथ आ जाए। अब फ्रोथ को एक अलग कंटेनर में यहाँ पर ले लिए, फिर इसको क्या किए? सुखा दिए, धो लिए, और धो करके हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड ओर यानी प्योर ओर प्राप्त कर दिए। तो ये किस प्रिंसिपल पर आधारित है? तो यह प्रिंसिपल यही है इसमें कि ओर के पार्टिकल और इम्प्यूरिटीज का आयल और वाटर के साथ डिफरेंट वेटेबिलिटी यानी डिफरेंस इन वेटेबिलिटी of ore and impurities with oil and water respectively। इसी प्रिंसिपल पर यह आधारित है कि ओर के पार्टिकल जो है ये आयल के पार्टिकल से भीगते हैं, वेटेबिलिटी मतलब भीगने की प्रवृत्ति, और वाटर के पार्टिकल से कौन भीगता है? इम्प्यूरिटीज भीगता है। इसी के डिफरेंस पर यह जो मेथड है यह आधारित है। तो ये आप लोग पूरा प्रोसेस समझ गए। अब इसमें 2-3 चीज बहुत इंटरेस्टिंग है जो कभी कभी बोर्ड ये कंपटीशन में पूछा जाता है। पाइन आयल का यहाँ पर क्या कार्य है? पाइन आयल फ्रोथर का ही काम करता है। फ्रोथर मतलब कि यह आयल के पार्टिकल जो है ओर के पार्टिकल से चिपकते हैं और ओर के पार्टिकल को वाटर से चिपकने से रोकता है। यानी पाइन आयल ओर के पार्टिकल को वाटर से चिपकने से रोकता है और फ्रोथ बनाने में हेल्प करता है। अब फ्रोथ जब बना तो फ्रोथ एक जगह इकट्ठा होना चाहिए। तो इकट्ठा होने के लिए हम लोग इसमें डालते हैं सोडियम इथाइल जैंथेट, जो कि कलेक्टर का कार्य करता है, फ्रोथ को कलेक्ट करता है। अब मान लीजिए कि फ्रोथ बनते बनते यदि गायब हो जाए तो फिर हम इसको हटा नहीं पाएंगे। तो फ्रोथ को कुछ देर स्टेबलाइज होना चाहिए। तो फ्रोथ स्टेबलाइजर के रूप में हम लोग डालते हैं एनिलीन या क्रिसॉल को। तो चलिए इसको भी नोट कर लेते हैं एक करके। यहां पर फ्रोथर का कार्य कौन करता है? तो पाइन आयल। कलेक्टर का काम करता है सोडियम या पोटेशियम इथाइल जैंथेट। ये कार्य करता है कलेक्टर का, जो फ्रोथ को कलेक्ट करके सरफेस पर लाता है। फिर सरफेस पर जब फ्रोथ आ जाएगा तो कुछ देर तक रुके, इसके लिए हम लोग फ्रोथ स्टेबलाइजर का इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रोथ स्टेबलाइजर का कार्य करता है एनिलीन या क्रिसॉल का भी यूज कर सकते हैं, दोनों में से किसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए, मान लीजिए कि यदि जो ओर है, ओर में इम्प्यूरिटीज के रूप में कोई मेटल सल्फाइड, जैसे मान लीजिए PbS और ZnS। लेड का हमको एक्सट्रैक्शन करना है PbS, और उसमें जिंक सल्फाइड यदि इम्प्यूरिटीज के रूप में प्रेजेंट हो तो कॉन्सेंट्रेशन करेंगे तो दोनों सल्फाइड है तो दोनों ऊपर आ जाएगा फ्रोथ के रूप में। लेकिन हमको जिस मेटल का एक्सट्रैक्शन करना है उसी का सल्फाइड चाहिए। यदि लेड का एक्सट्रैक्शन करना है तो लेड का सल्फाइड चाहिए। बाकी जिंक सल्फाइड तो इम्प्यूरिटीज हो गया तो उसको हटाना है। तो इसके लिए हम लोग डिप्रेसेंट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? डिप्रेसेंट सोडियम साइनाइड। यह क्या करेगा? यदि मान लीजिए कि लेड सल्फाइड है और जिंक सल्फाइड,
तो लेड सल्फाइड फ्लोज के रूप में निकल जाएगा, ऊपर आ जाएगा, और जिंक सल्फाइड को यह क्या कर देगा, डिप्रेस कर देगा, इसको डिसॉल्व कर देगा। तो इस तरह से ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे। तो ये डिप्रेशन का कार्य है। अब कुछ ऐसे भी मेटल सल्फाइड हैं जिसका फ्लोज कम बनता है, तो फ्लोज जितना ज्यादा बनेगा उतना ही वो बाहर निकलेंगे और के पार्टिकल, और उतना ही हमको कॉन्सेंट्रेटेड और ज्यादा प्राप्त होगा। तो फ्लोज ज्यादा बने इसके लिए डाला जाता है उसमें एक्टिवेटर, और एक्टिवेटर के रूप में यूज किया जाता है कॉपर सल्फेट का। यह कब यूज किया जाता है, तो लेस फ्लोज फॉर्मिंग जो मेटल सल्फाइड होते हैं, जो कम फ्लोज बनाते हैं, वैसे मेटल सल्फाइड के केस में जैसे जिंक सल्फाइड यह कम फ्लोज बनाता है, लेस फ्लोज बनाता है। तो फ्लोज ज्यादा बने इसके लिए कॉपर सल्फेट डाल देते हैं, जो एक्टिवेटर का काम करता है, एक्टिवेट करता है और फ्लोज ज्यादा बनता है। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको आप लोग नोट कर लेंगे और याद रखेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्लोज फ्लोटेशन मेथड। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यह है कि इसका यूज सल्फाइड ओर के लिए किया जाता है। सल्फाइड ओर का कॉन्सेंट्रेशन फ्लोज फ्लोटेशन मेथड से किया जाता है। यह ऑब्जेक्टिव के रूप में बोर्ड में और कॉम्पिटिशन्स में कई बार पूछे गए। इसके बाद जो थर्ड मेथड है वह है मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड का यूज तब किया जाता है जब ओर और इंप्यूरिटीज में से कोई एक मैग्नेटिक हो और दूसरा नॉन मैग्नेटिक। तो जो मैग्नेटिक होगा वह मैग्नेट द्वारा अट्रैक्ट होकर के अलग हो जाएगा, और जो नॉन मैग्नेटिक होगा वह मैग्नेट द्वारा अट्रैक्ट नहीं होगा तो वह भी अलग हो जाएगा। यानी इसका यूज किया जाता है यूज्ड व्हेन ओ आइदर or impurity is magnetic in nature, is magnetic in nature। और इम्प्यूरिटी में से कोई एक क्या हो, मैग्नेटिक। जैसे कि एक और है टीन स्टोन। टीन स्टोन का फॉर्मूला होता है SnO2, या इसको कैसीटेराइट भी कहा जाता है। SnO2 जो है यह नॉन मैग्नेटिक है, और इस ओर में इंप्यूरिटी के रूप में पाया जाता है उल्फ्रामाइट। या उल्फ्रामाइट जो है मैग्नेटिक नेचर का होता है, मैग्नेटिक होता है। तो और यहां पर क्या है, नॉन मैग्नेटिक, और इंप्यूरिटी क्या है, मैग्नेटिक। तो इन दोनों को हम लोग अलग अलग कर सकते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड से। इसमें क्या होता है कि दो व्हील होते हैं रोलर टाइप का, इसको ये कन्वेयर बेल्ट से जोड़ दिया जाता है। एक में मैग्नेट फिट आता है, यहां पर मैग्नेट फिट है, ये मैग्नेट हो गया। यहां से हम लोग पाउडर्ड ओर गिराते हैं, पाउडर्ड ओर जिसमें इंप्यूरिटी है इसको गिराते हैं। ये ऐसे चल रहा है, तेजी से नाच रहा है। अब जो मैग्नेटिक होगा यह मैग्नेट से अट्रैक्ट होकर के यहां आकर गिरेगा, और जो नॉन मैग्नेटिक होगा यहां से आने के बाद इधर दूर आकर गिर जाएगा। यहां मैग्नेटिक आकर गिर गया, और यहां कौन आकर गिर गया, नॉन मैग्नेटिक। अब जैसे मैग्नेटिक इसमें कौन है, इंप्यूरिटीज है, तो ये आकर के यहां पर गिर जाएगा वोल्फ्रामाइट। और नॉन मैग्नेटिक इसमें कौन है, SnO2 है, तो SnO2 यहां आकर गिर गया, यहां पर वोल्फ्रामाइट आकर गिर गया, दोनों अलग अलग हो गए। इस तरह से ओर और इंप्यूरिटी क्या हो गया, अलग अलग हो गया। तो ये है मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, जिसका यूज तब किया जाता है जब ओर और इंप्यूरिटी में से कोई एक मैग्नेटिक हो, यानी मैग्नेट द्वारा अट्रैक्ट होने वाला हो,
और दूसरा नॉन मैग्नेटिक हो, यानी मैग्नेट द्वारा अट्रैक्ट नहीं होने वाला हो, तब इसका यूज करेंगे। इसके बाद फोर्थ मेथड जो है यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिकल सेपरेशन मेथड, या इसको लीचिंग भी कहा जाता है। ठीक है, इसका यूज तब किया जाता है जब ओर और इंप्यूरिटी में से कोई एक किसी पार्टिकुलर सॉल्वेंट में सॉल्व, जैसे मान लीजिए कि ओर सॉल्युबल है, किसी केमिकल रिएजेंट में, किसी केमिकल सॉल्वेंट में ओर सॉल्युबल हो और इंप्यूरिटी इनसॉल्युबल, तो जब ओर इंप्यूरिटी को डालेंगे तो ओर डिजॉल्व हो जाएगा और इंप्यूरिटी डिजॉल्व नहीं होगा, छान करके अलग कर देंगे, इंप्यूरिटी अलग हो जाएगा और ओर सॉल्यूशन के रूप में प्राप्त हो जाएगा, फिर उससे हम लोग प्योर ओर प्राप्त कर लेंगे। यानी इसका यूज्ड व्हेन आइदर ओर और impurity is soluble in a particular solvent, किसी पार्टिकुलर सॉल्वेंट या पार्टिकुलर केमिकल रिएजेंट में यदि ओर और इंप्यूरिटी में से कोई एक सॉल्युबल है, तब इसका यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट, बॉक्साइट से जब एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन करते हैं, हम लोग एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन पूरा एक लेक्चर वीडियो में देखेंगे, अब यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन देख रहे हैं। तो बॉक्साइट में जो Al2O3 होता है, इसको हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में ये और डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन इंप्यूरिटी जो इसमें रहता है, इसमें इंप्यूरिटी के रूप में सिलिका रहता है, Fe2O3 रहता है, तो वह डिसॉल्व नहीं होता है, केवल यह डिसॉल्व होगा, और डिसॉल्व होगा, और इसमें डिसॉल्व हो जाएगा। यह कास्टिक सोडा का सॉल्यूशन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा। तो इसमें और डिजॉल्व हो गया, इंप्यूरिटीज नहीं डिजॉल्व हुआ, तो इंप्यूरिटीज को छान कर अलग कर लेंगे। अब यह डिजॉल्व होकर के देता है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट AQ। ठीक है, अब सोडियम मेटा एल्यूमिनेट जो है, इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर हमको हाइड्रेटेड एल्यूमिना प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब यह जो Al2O3.X हाइड्रेटेड एल्यूमिना हुआ, इसको हाई टेम्परेचर पर जब हीट करते हैं तो Al2O3 यानी प्योर एल्यूमिना हमको प्राप्त हो जाता है। अब इसका रिडक्शन करा करके हम लोग क्या प्राप्त कर लेते हैं, एल्यूमिनियम। तो ये कॉन्सेंट्रेशन हम किए, प्योर एल्यूमिना प्राप्त किए, इंप्यूरिटीज रिमूव हो गया, क्योंकि बॉक्साइट और को किसमें डिजॉल्व किए, सोडियम हाइड्रोक्साइड के इक्वस सॉल्यूशन में, कास्टिक सोडा के सॉल्यूशन में। इसमें प्योर ओ जो है वह डिजॉल्व हो गया, लेकिन इंप्यूरिटी डिजॉल्व नहीं हुआ, अलग हो गया, और डिजॉल्व होकर के यह कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाया। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित किए तो हाइड्रेटेड एल्यूमिना प्राप्त हुआ, और इसको हीट कर लिए स्ट्रांगली, तो हम लोग को प्योर एल्यूमिना प्राप्त होगा। तो ये हो गया केमिकल सेपरेशन मेथड। एक और इसका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो पूछा जाता है, जेईई नीट वगैरह में पूछा जाता है। मैकार्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस, इसको सिर्फ साइनाइड प्रोसेस भी कहा जाता है। यह किया जाता है यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड।
सिल्वर और गोल्ड के एक्सट्रैक्शन में इसका यूज किया जाता है। जो एलिमेंटल गोल्ड है, इम्प्योर गोल्ड जो है, इसको हम लोग सोडियम साइनाइड के एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं एयर के प्रेजेंस में। तो यह डिसॉल्व होकर के सोडियम साइनाइड के एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व होकर के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है। इसको बैलेंस कर लेते हैं। AU4 है तो यहाँ 4 हो गया। CN8 ऑक्सीजन 4 224 हाइड्रोजन 4। ठीक है। अब यह जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना, इसमें जिंक डालते हैं। जिंक गोल्ड से अधिक रिएक्टिव है तो जिंक गोल्ड को रिप्लेस कर देगा। और इस तरह से हमको गोल्ड प्राप्त हो जाएगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, मैकार्थर-फोर्ड साइनाइड प्रोसेस। गोल्ड और सिल्वर के एक्सट्रैक्शन में यूज किया जाता है इसका। गोल्ड को, एलिमेंटल गोल्ड को जो प्योर होता है, सोडियम साइनाइड के एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं। इसमें प्योर गोल्ड डिसॉल्व होकर के ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाया, जिसमें जिंक के टुकड़ों को डाले तो जिंक चूंकि हाईली रिएक्टिव है गोल्ड से, तो गोल्ड को यह रिप्लेस कर दिया और गोल्ड प्राप्त हो गया। तो इस तरह से देखिए हम लोग मेथड्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। अगले लेक्चर में इसका अगला स्टेप देखेंगे, आपको इसको अच्छी तरह से रिवाइज करेंगे। थैंक यू।